प्रिय साथियों, जब दिल दुखता है तब ईश्वर सबसे करीब होता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हम बिना किसी वजह की दुखी महसूस करते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि क्यों दिल भारी हो रहा है, क्यों आँखों में नमी है और क्यों सब कुछ अधूरा सा लगता है। जीवन में खुशियाँ और गम दोनों का आना जाना लगा रहता है, पर जब हम दुखी होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह दुख कभी ख़त्म नहीं होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारा दिल सबसे ज़्यादा टूटता है तब ईश्वर हमें सबसे ज़्यादा संभालता है। जीवन की हर पीड़ा एक सबक होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में सिर्फ खुशियाँ होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि पीड़ा और संघर्ष हमें और अधिक मजबूत बनाते हैं। जब हम दर्द से गुजरते हैं तो हम अंदर से बदलते हैं। हम और अधिक सहनशील, समझदार और दयालु बनते हैं। अगर हमारे जीवन में सिर्फ आसान राहें होती तो शायद हम कभी कुछ नया नहीं सीख पाते। भगवान हमें तकलीफ़ नहीं देते, बल्कि हमें मजबूत बनाते हैं ताकि हम आने वाले जीवन की चुनौतियों को पार कर सकें। उदासी एक संकेत हो सकता है कि बदलाव की ज़रूरत है। कभी कभी जब हम बिना किसी कारण के दुखी महसूस करते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलने की ज़रूरत है। शायद हम खुद को नज़रअंदाज कर रहे हैं। शायद हम उन चीज़ों से चिपके हुए हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। शायद हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। हर दर्द हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। हमें सिर्फ इसे समझने की ज़रूरत है। ईश्वर पर भरोसा रखें। अंधकार के बाद ही रोशनी आती है। जिस तरह रात के बाद सुबह ज़रूर आती है, उसी तरह हर दुख के बाद सुख भी आता है। आपका दर्द अस्थायी नहीं है। आपकी उदासी हमेशा नहीं रहेगी। भगवान ने हर किसी के लिए एक खूबसूरत योजना बनाई है, बस हमें उस पर विश्वास रखना है। खुद को और अपने दर्द को स्वीकारें। अगर आप कभी उदास महसूस करें तो खुद को दोष मत दीजिए। अपने दर्द को स्वीकार करें, उसे महसूस करें, लेकिन उसमें खो मत जाइए। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपका दर्द भी ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। यह समय भी बीत जाएगा और आप पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरेंगे। थैंक यू। जिंदगी एक सफ़र है, इसे महसूस करें और जिए। प्रिय साथियों, जिंदगी एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो हर दिन हमें कुछ सिखाता है, हर मोड़ पर हमें नया अनुभव देता है। लेकिन अफसोस, हम में से कई लोग इसे बस काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। हम मंजिलों की चिंता में खोए रहते हैं और सफ़र का आनंद लेना भूल जाते हैं। एक कहानी है। एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था। वह खिड़की से बाहर देखता, कभी हंसता, कभी ताली बजाता और कहता, बेटा देखो कितनी सुंदर दुनिया है। लेकिन उसका बेटा अपने मोबाइल में व्यस्त था। उसने सिर भी नहीं उठाया। जब सफ़र ख़त्म हुआ तो किसान ने बेटे से कहा, बेटा
तुम मंजिल तक पहुंच गए हो, लेकिन सफ़र का आनंद नहीं लिया। ज़िंदगी भी ऐसे ही है। अगर तुम हर पल को नहीं जियोगी तो एक दिन पछताओगी कि तुमने बस समय गुजार दिया, जिया नहीं। दोस्तों, यही सच्चाई है। हम ज़िंदगी की ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन खिड़की से बाहर देखने का वक्त नहीं निकालते। हम खुशी के पलों को मोबाइल स्क्रीन पर ढूंढते हैं, लेकिन अपनों की मुस्कुराहट में नहीं। हम भविष्य की फिक्र में इतने खो जाते हैं कि आज की खूबसूरती को देख नहीं पाते। लेकिन याद रखिए, ज़िंदगी सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं, बल्कि सफ़र को महसूस करने का नाम है। जब मुश्किल आए तो उन्हें सबक की तरह अपनाएं। जब अपनों के साथ हो तो दिल से बात करें। जब सुबह हो तो सूरज की किरणों को चेहरे पर महसूस करें, क्योंकि आखिर में हम यह नहीं गिनते कि हमने क्या पाया, बल्कि ये याद रखते हैं कि हमने ज़िंदगी कैसे जी। तो चलिए हर लम्हे को जीते हैं, मुस्कुराते हैं और ज़िंदगी के इस खूबसूरत सफ़र का आनंद लेते हैं। धन्यवाद। One act of kindness can change a life forever. Today, I want to tell you a story that shows how a simple act of kindness can change a life forever. One evening, a poor boy was walking on the streets, barefoot and hungry. He stopped in front of a restaurant, staring at the people enjoying their meals. A man sitting inside noticed him and called him in. Instead of asking questions, he ordered a full meal for the boy. The boy ate with tears in his eyes and asked, "Sir, why are you doing this for me?" The man simply smiled and said, "Because someone once helped me when I was hungry." Years passed and that same man grew old and was admitted in the hospital for surgery. He had no family, no one to take care of him, and no money to pay the bill. But when he received the final bill, he was shocked to see these words written, "Paid in full, with a meal given years ago." The doctor who treated him was none other than that little boy he had once fed. A small act of kindness had come back to him in the most beautiful way. My friends, kindness doesn't need wealth. A small act, a smile, a helping hand, a kind word can change someone's world. So let us be kind, not for rewards, but because the world needs more love, more compassion, and more kindness. Thank you.